जिसने जन्म दिया है यार वो माँ बाप है, सगे माँ बाप है। अब अगर उनके साथ में रहेगी और वो लोग जो है दूसरे किसी का यानी इसके बुआ फूफा का, अंशु के बुआ फूफा का सपोर्ट कर रहे हैं, तो अंशु भी तो उन्हीं का सपोर्ट करेगी। क्योंकि देखो जिस माहौल में आदमी रहता है ना, धीरे धीरे वही चीज़ उसको सही लगने लगती है। सपना के साथ थी तो सपना सही लग रही थी, अब जब अपने मम्मी पापा के साथ है तो उसको वो लोग सही लगते होंगे, तो उसको तो जाना ही था। दूसरी एक और चीज़ है कि पैसा एक ऐसी चीज़ है ना यार, इंसान को किसी भी लेवल तक लेकर के जा सकता है। अंशु को भी ये बात जो है बहुत अच्छे तरीके से समझाई गई होगी, या अंशु ने शायद खुद ने समझ लिया होगा कि कोई फ़ायदा नहीं है बुआ फूफा से लड़ के जो है, यानी राजवीर सूरज के मम्मी पापा उन लोगों से जो है लड़ाई झगड़ा करके कोई फ़ायदा है नहीं। अगर मान लो मैं सपना के साथ रहती हूँ, मेरे को क्या मिलेगा? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं मिलेगा। लेकिन वही अगर मैं बुआ फूफा के पास रहती हूँ तो बुआ के पास तो कोई अब है नहीं, ना ही बेटे, ना बहू, ना पोती, ना पोता, कोई नहीं है। तो अब उनके पास एक ऑप्शन कौन? अगर मैं उनके साथ रहती तो जाहिर सी बात है उनका ऑप्शन तो मैं ही बनी, तो मेरे को उनके साथ रहना चाहिए, सपोर्ट कर। जब वो 2-3 दिन रह करके भी गए हैं ना अंशु के यहाँ, जब सपना ने बताया था रक्षाबंधन के टाइम पे शायद, जब सपना ने बताया था कि मम्मी पापा लोग आए थे, अंशु के यहाँ थे, जाते जाते मेरे को एज अ फॉर्मेलिटी जो होता है सिर्फ उस तरह से बोल रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं शिवपुरी, तो हम सोचे कि तुमको भी मिल लें। तो भाई अगर ऐसा बोलोगे तो क्यों बोलोगे कि हाँ वो मिलो? अगर उससे मिलना होता तो उसके पास जाते, डायरेक्ट सीधे उसके पास जाते, उसके पास रहते। या अंशु के पास जाना होता तो सीधे अंशु के पास गए होते, अंशु के पास रहते, फिर वापस आ गए होते शिवपुरी अपने। फिर उसके 5-10 दिन बाद या 20 दिन बाद या 2 महीने बाद फिर चले गए होते सपना से मिलने, तो बोलते सपना से मिलने गए हैं। अब ऐसा होता है ना कि भाई हम कहीं जा रहे थे, मंदिर जा रहे थे या कहीं जा रहे थे, रास्ते में आए तो बड़े सारे लोगों को राम राम बोलते चले आए, तो हम उनके घर थोड़े नहीं गए थे राम राम बोलने, हम गए तो मंदिर थे। जैसे आदमी बोलता है ना कि भाई यहीं पे एक काम था, आए थे तो सोचे तुमको भी मिल ले। तो इस तरह से अगर तुम फॉर्मेलिटी करोगे, खास करके उस टाइम पे जब झगड़ा लड़ाई हो करके सब अलग अलग हुए हैं, तो फॉर्मेलिटी करोगे तो वो कहाँ से आप सोचोगे आपके साथ वो पहला वाला कनेक्शन फील करे और हो जाएगा? नहीं हो सकता है, वो कनेक्शन तो नहीं हो सकता है। अब जब 2-3 दिन वो लोग रहे हैं ना, तो पूरा वो लोग जो सपना के सास ससुर हैं वो उन लोगों ने समझाया है, अंशु के यहाँ भी पूरा समझाया है, या हो सकता है कि अंशु के माँ बाप ने ही समझाया हो उन लोगों को। वैसे लगता नहीं है कि अंशु के माँ बाप ने उनको समझाया है, सपना के सास ससुर को। सपना के सास ससुर ने, मेरे को लगता है कि अंशु के माँ बाप को समझाया है। हाँ, जो इसके मथुरा वाले या कौन से वाले हैं, मथुरा वाले ही हैं शायद, मथुरा वाले जो मौसी मौसा हैं, जो सूरज के मौसी मौसा, राजवीर के मौसी मौसा, यानी जो अंशु के दूसरे मौसी मौसा हैं, उन लोगों ने जो है भयंकर तरीके से कान भरा है सपना की सास का कि आप जो है ज़मीन बेच दो, ज़मीन बेच दो, खेत बेच दो, फार्म हाउस बेच दो, उसके बाद से ये जो भी गाड़ी बेच दो, ये सारी जो प्रॉपर्टी है ये सब बेच दो। इन लोगों को क्या लगता होगा कि इन सब में कहीं ना कहीं सपना का नाम है। इन सब को जब अलग हो ही गई है सपना, तो इन सबको बेच दो, चाहे फिर से खुद खरीद लो, चाहे फिर से खरीद लो, लेकिन फ़िलहाल जो है बेच दो ताकि इससे झंझट आपका छूट जाए। अब वो लोग ये भी बात है कि सोच रहे होंगे कि बेच तो दो, लेकिन बेचोगे किसको? ऐसा करते हैं हम ही को बेच दो, आधा पैसा हम अभी दे देते हैं, आधा धीरे धीरे देंगे। ये बहुत रिश्तेदारों में होता है भाई, बहुत बहुत तगड़े तरीके से ये सब होता है कि बेच दो, और बेचने के बाद से, क्योंकि भाई वो तो सगे भाई बहन, सगे भाई और भाभी हैं, और ये अंशु के माँ बाप जो है सगे भाई भाभी हो गए, और जो मथुरा वाले हैं वो सगे बहन और जीजा हो गए सपना के मम्मी के, सपना के सास के, यानी सूरज के मौसा मौसी हो गए, लेट सूरज के जो है मौसा मौसी हो गए, और अंशु वाली जो फैमिली है वो लेट सूरज के मामा मामी हो गए। तो लेट सूरज को मौसा मौसी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर उनको फ़ायदा नहीं होता तो पुश क्यों करते, इतना इतना पुश क्यों करते हैं? उन लोगों को भेज क्यों देते सपना के पास, आ क्यों जाते सपना के पास? ये लोग भी अंशु के भी पापा लोग गए थे, मम्मी लोग गए थे सपना के पास, तो जा करके उसको कन्विंस कर रहे हैं बेचने। तुम बस एक साइन की ही ज़रूरत है बेटा, बस एक साइन। अरे भाई जिस तरह से इनकी रिकॉर्डिंगें सुनी है ना इनके ससुर की, छोड़ ही दो। अब तो आपका बेटा बोलना और ना बोलना जो है, ना ही बोलो तो ज़्यादा अच्छा है। बेटा बोल करके तो बुरा ही लगता है, तो आप ना ही बोलो बेटा। अंशु बड़ा परेशान थी कि जब उस दिन आए हैं तो उस दिन की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं डालती, रिकॉर्डिंग डाल तो दी थी, पूरा थू थू हो गया था।
बहुत अच्छे तरीके से जो है, मतलब सपना जो है, देखो वैसा तो नहीं है कि सेम डे पे सब कुछ हुआ होगा। सपना ने बोला है कि क्या आप लोगों को नहीं पता है, क्या अंशु को पता नहीं था कि ये बैड टच कर रहे हैं मेरे को, जो सपना के इन लॉज हैं बैड टच कर रहे, तो क्या आप लोगों को नहीं पता था? ये बात उसने बोली हुई है रिकॉर्डिंग में। फिर बाद में सपना ने बोला इसी वजह से ये रिकॉर्डिंग नहीं लगा रही थी, अब ले ले तू, अब सुन ले रिकॉर्डिंग। और वहाँ पे जो है सिर्फ सपना की बात नहीं है, वहाँ पे जो मतलब मौसे ससुर जो हैं सपना के, नहीं सपना के जो मामा ससुर यानी अंशु के पापा बोल रहे बेटा हमें अभी नहीं पता था। हाँ, हमें स्टार्टिंग में नहीं पता था, जब 3 महीने 4 महीने बाद बातें पता चली थी उस टाइम हमको पता चली थी। तो मतलब इतना पता तो है ना यार, पता तो है, उसके बाद भी अंशु उन लोगों का साथ दे रही है, तो बहुत गलत है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी सपना को भाई, कि सपना को प्रॉपर्टी से इस तरह से पीछा अपना नहीं छुड़ाना चाहिए, एकदम से नहीं दे देना चाहिए। देखो इमोशनल होकर के बहुत आदमी बहुत कुछ कर जाता है कि चलो कोई बात नहीं, हमारे अंदर गट्स है हम कर लेंगे, हमारे अंदर जो है बहुत पावर है हम कर लेंगे, हम फिजिकल एक्टिव हैं हम कर लेंगे। भाई उतना ही करना तो पहली बात बहुत मुश्किल होता है। दूसरी बात, क्या गारंटी है कि आप अमर हो? मैं हूँ, मैं क्या अमर हूँ? मैं सोचूं कि मेरे पास तो इतनी सारी प्रॉपर्टी है मैं फिर से कर लूँगी, या मेरे पास जितना था मैंने ही तो बनाया था, मैं फिर से मेहनत करूँगी और शायद इससे डबल कर लूँगी। कर सकते हो, लेकिन हो सकता है कि आप खुद ही अमर ना हो, मैं खुद ही अमर ना हूँ। क्या सपना को पता था कि सूरज इतना जल्दी चले जाएंगे? सूरज चले गए, चलो एक्सीडेंट मानते हैं कि वो हो गया और एक्सीडेंटल डेथ थी, वो हो गया, लेकिन उसके बाद से राजवीर का जाना, क्या सपना ने कभी भी जिंदगी में ये सोचा था कि राजवीर भी चले जाएंगे? लेकिन चले गए ना, सूरज चले गए, राजवीर चले गए, आपके सामने आपके सास ससुर ने एक अलग ही रूप दिखा दिया कि डेथ होने के बाद अभी साल भी नहीं बीता है, 1 साल भी नहीं बीता है, और घर से निकाल दिए। निकालना ही कहेंगे उसको, जब कंबल तक नहीं दे रहे थे, देखा था हम लोगों ने जब पैकिंग कर रही थी कि बता रही थी कि हमने ब्लैंकेट कोई नहीं लिया है, और सपना ने जाकर के फिर से ब्लैंकेट खरीदा था, मतलब लिया नहीं उसने, तो चलो उसकी गैरत थी उसने नहीं लिया, लेकिन इन लॉज ने एक भी बार तो नहीं बोला कि भाई 2 छोटे बच्चे हैं, 1 साल से छोटा तुम्हारे पास एक बच्चा है, एक बेटी 3 साल की है, 4 साल की है, तुम कहाँ से सब कुछ करोगी? पैसा होगा तो पैसा चलो लोगों के पास होता है, तो क्या बैंक अकाउंट से आप एटीएम कार्ड डालोगे कंबल निकल करके आ जाएगा? आप एटीएम कार्ड डालोगे गैस स्टोव निकल के आ जाएगा? एटीएम कार्ड डालने से तो सब कुछ नहीं निकल करके आ जाएगा ना। चीज़ें बहुत ज़्यादा इधर उधर से करनी पड़ेंगी, खरीदनी पड़ेंगी, जाना पड़ेगा, उलझना पड़ेगा, 2 बच्चों को लेकर परेशान रहोगी, उसके बाद से इतने मेंटल ट्रोमा में से निकली हुई है, तो इतना तो इनके इन लॉज को भी सोचना चाहिए था। लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि नहीं भाई ये चीज़ें भी तो तेरी हैं, तू ले जा, नहीं बोला उन्होंने। जब यार आपके सामने आपके एक हस्बैंड चले गए, दूसरे हस्बैंड चले गए, इन लॉज ने मुंह फेर लिया, और कल को भगवान ना करे अगर आपको कुछ भी हो जाता है, भगवान ना करे कि कभी भी ऐसा हो, क्योंकि भाई बच्चे देखो, बच्चों के लिए कोई नहीं है माँ बाप से बढ़ के, माँ के अलावा बाप के अलावा कोई नहीं होता है, चाहे कोई कितनी भी फॉर्मेलिटी कर ले, कोई नहीं है। अगर मान लो कल को आपको कुछ हो गया तो फिर आपके बच्चों का क्या होगा? फिर यही बच्चे जो है कल को बोलेंगे कि वो तो चली गई लेकिन हमारा हक हमारे दादा दादी से नहीं लेने दिया, कम से कम हमारा हक जो है हमारे दादा दादी से ले लेने दिया होता, तो आज हम तो कहीं रोड पे नहीं भटकते। और रोड पे तो भटकना पड़ेगा, रोड पे भटकना पड़ेगा इन द सेंस, जो मामा या जो नानी आज इतना कर रही है तो नानी के पास में क्या है? सपना को भी तो पता है कि सपना की माँ के पास में क्या है, वो तो सपना बहुत अच्छी तरीके से जानती है ना। उनके पास कोई वो रियासत की मालकिन नहीं है कि नहीं इतना कुछ है कि वो दोनों बेटियों को अच्छी लाइफ दे देंगी, नहीं दे पाएंगी भाई, वो तो खुद सपना के यहाँ है। मैं इस बात को नेगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ, पर मैं ये बोल रही हूँ कि सपना से ज़्यादा तो आगे अभी वो नहीं है ना, तो कहाँ से कल वो 2 बच्चों के लिए कर पाएंगे? तो सपना को जो है अपनी प्रॉपर्टी नहीं छोड़नी चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए, बिल्कुल हक बनता है, वो प्रॉपर्टी नहीं छोड़नी चाहिए। अब इन लोगों को जो है एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, पहले मैं इन लोगों के लिए बहुत इमोशनल थी, जो सपना के इन लॉज है मैं बहुत इमोशनल थी, इनकी वीडियोस नहीं देखती थी, तभी मैंने देखा था जब राजवीर की डेथ हुई थी उस टाइम पे मैंने देखा था। तो उसमें जो है मैंने एक चीज़ देखी कि यार जो है बताओ इस एज में इतने ओल्ड हो गए, इस एज में 2 जवान बेटे 1-2 साल के अंदर चले गए, 2-2 साल के अंदर चले गए, 3 साल के अंदर चले गए, क्या बीत रही होगी माँ बाप पे। बहुत दुख हुआ, कसम से बहुत दुख हुआ। लेकिन उसके बाद मेरे को समझ में आ रहा है कि यार मतलब कैसे इन लॉज हैं, 2 जवान बेटे चले गए, जवान बेटे चले गए, उसका दुख इतना होगा कि यार पूरी दुनिया भाड़ में चली जाए, कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए, कुछ भी मतलब नहीं होना चाहिए।
लेकिन ये जिस तरह से फ़ोन पे डिस्कशन कर रहे थे कि नहीं मथुरा वाला जो है, मथुरा वाला प्रॉपर्टी तू क्यों लेगी, तो ये बोल रही है क्यों पापा मथुरा वाला मेरा नहीं है, मैंने पैसे नहीं, तुमने पैसा दिया है तो तुमको पैसा हम वापस कर देंगे, लेकिन तुम वो क्यों लोगी। तो यार आप क्या करोगे। अब इस उम्र में आपको क्या चाहिए, गाड़ी बंगला बना हुआ घर फार्म हाउस मथुरा का घर। जब दो जवान बेटे आपके, बोलते हैं ना हीरा जैसा बेटा, जब बेटा ही चला गया तो आप ये चीज़ें लेकर के क्या ही कर लोगे। उसके बाद से सपना के पास अभी देखा जाए तो सोर्स ऑफ इनकम बस यही है, यूट्यूब है, और अभी उसने वो साड़ी का काम चालू किया। तो यार यूट्यूब वगैरह को आप देखो जब तक चल रहा है ठीक है, लेकिन टिकटॉक कैसे बंद हुआ, इंस्टाग्राम भी जो है हो सकता है बंद ही हो जाए, यूट्यूब से हो सकता है पैसा आना बंद हो जाए, तो फिर क्या करेगी वो, फिर तो उसका तो लाइफ एक तरह से मुश्किल में जाएगा ना। जैसे अभी वहाँ गई, वहाँ झगड़ा लड़ाई बहुत सारी चीज़ें हुई, यहाँ आई, यहाँ भी सर्वाइव करे, बहुत मुश्किल हो रहा होगा इस टाइम पे। और लेकिन इस एज में आकर के आप वो सारी भी चीज़ें छीनना चाहते हो। आप ये गवर्नमेंट टीचर हैं, ऐसा भी नहीं है कि इनके पास में पैसे नहीं हैं। जो सपना के इन लॉज हैं वो गवर्नमेंट टीचर है, उनके पास पर्याप्त पैसा आ रहा होगा, 30-35 हज़ार मेरे को लग रहा है मिनिमम आ रहा होगा। वैसे 50-60 हज़ार सैलरी है टीचर की, 60 हज़ार तक है सैलरी। और एकदम पहले तो भाई सैलरी आती थी 3-3 महीने बाद, 4-4 महीने बाद। अभी मेरे सारे दोस्त भी हैं, बहुत सारे दोस्त जो गवर्नमेंट टीचर हैं, तो बताते हैं कि नहीं मंथ एंड तक सैलरी आ जाती है, एकदम अकाउंट में टर्न करके मैसेज आ जाता है। तो यार 50-60 हज़ार जिसको आ रहा है उसको अब एक्स्ट्रा किसी चीज़ की क्या ज़रूरत है। देखो 2-3 चीज़ें होती हैं जहाँ पे मतलब एक इमरजेंसी बैलेंस की रिक्वायरमेंट, या तो कोई आपको ऐसी बीमारी हो गई, कैंसर वगैरह हो गया, कुछ भगवान ना करे कुछ भयंकर तरीके की बीमारी हो गई जिसमें 25-50 लाख अचानक से लगने हैं, उस टाइम पे आदमी को घर खेत बेचने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसके पास कुछ समझ नहीं आता है कहाँ से एकदम से ला देगा। उस टाइम पे बेच सकता है। या तो शादी विवाह एक ऐसी चीज़ होती है जो भी भाई एकदम से खर्च होने वाला पैसा वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, उस जगह पे बेच सकते हैं। मान लो यही सब कि कोई बीमारी हो गई तो बेच दिया, कोई शादी विवाह पड़ गया तो बेच गया, या फिर कुछ और भयंकर कुछ उससे बड़ा एम्पायर खड़ा करना है। अगर कुछ कहीं 10 बीघा का एक साथ, यानी 10 किले 20 किले का एक साथ मिल रहा है, तो हम 2-2 किले वाले 4 बेच करके और उसके बाद एक जगह पे कहीं एक 20 किले का इकट्ठा ले लेंगे। तो ऐसी कुछ ज़रूरत पड़ती है तब तो आदमी करता है, लेकिन आपको तो ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं है, फिर आप क्यों बेचना चाहते हो। आप अपना फार्म हाउस बेचना चाह रहे हो, गाड़ी बेचना चाह रहे हो, ट्रैक्टर बेचना चाह रहे हो, मथुरा वाला घर ये सब बेच करके आप क्या करोगे। पूरा पैसा इकट्ठा कर लोगे, उसके बाद क्या करोगे, बांट दोगे रिश्तेदारों में। उसके लिए जो लोग आपको चढ़ा रहे हैं उन लोगों को बांट दोगे। और मैं एक बात बता दूं, अंशु से या वो जो दूसरा वाला एक जो पड़ोसी है, जो पड़ोसी हमेशा वीडियोस बनाता रहता है और बोलता है आंटी ने बुलाया था तो मैंने बनाया था भाई, तो पड़ोसी को मैं एक तरीके से समझा दूं कि भाई जो सपना को नहीं दी है वो तुम्हें क्या खाक दे देगी, और क्यों ही दे देगी, नहीं देगी वो। और मैं अगर अंशु के जो बुआ लोग हैं यानी सपना की सास, अगर उनके तक कभी मेरी वीडियो पहुंच गई तो मैं उनको बोलना चाहूँगी कि भाई नहीं होगा ये आदमी आपके साथ, कोई नहीं साथ देगा। अगर देगा तो फिर वो इकलौती आदमी है सपना, वही दे पाएगी साथ, और सपना के 2 बच्चे वही दे पाएंगे। बाकी आप समझ रहे हो कि नहीं इसको दे दो, उसको दे दो, उसको थोड़ा सा देंगे और कुत्ते की तरह से पीछे पीछे घुमाते फिरेंगे, और उसके बाद ये लोग करते रहेंगे। हो सकता है कहीं ऐसी जगह मौका आने पे लात मारे कि कहीं फिर गिरने की भी जगह ना बचे। तो बहुत ज़्यादा जो है सोच समझ करके रहिए। और सपना को लेकर के यार जो द रॉड पे हुआ है ना, वो तो मतलब जो मैंने आज लाइव देखा सपना का, लाइव देख करके मतलब इतनी भयंकर गुस्से में लग रही थी सपना। इस तरह से कभी भाई लाइव नहीं आते, बहुत बार उसको गुस्सा आया है पर इस तरह से कभी नहीं करते। लेकिन जो द रॉड चैनल पे हुआ है, जो 3 मिलियन वाले चैनल पे हुआ है, जो सपना ने दिखाया भी है, बहुत सारे प्रूफ भी दिखाए कि देखो उसमें किसका नंबर आ रहा है, OTP अगर जा रहा है तो इस नंबर पे आ रहा है जो कि अंशु का नंबर है, एक नंबर जो है उसमें पापा जी का नंबर है, वो बता रही है कि दोनों पे ये आ रहा है OTP। ईमेल आईडी बस पहले से पड़ा था तो वो डाला हुआ है, पता नहीं उनको भी चेंज कर देंगे शायद ये लोग, तो उसका नहीं, लेकिन OTP उस पर आ रहा है। और अगर सपना के पास खुद के पास, जैसा कि अंशु ने बोला कि सपना के पास ही आईडी है, अगर सपना के पास आईडी होती तो अपनी फ़ोटो ऐसी इतनी गंदी गंदी फ़ोटो खुद की अपलोड करती रहेगी क्यों। इतना तो भाई सबको कॉमन सेंस है कि खुद की तो नहीं फ़ोटो डालेगी ना। अगर डालना होता तुमसे दुश्मनी तुम्हारी फ़ोटो डाल देती, अपनी क्यों डालती, अपनी तो नहीं डालती ना।
तो अभी जो किया गया है कि यार अब उस सपना की फ़ोटो को इस तरह से डाला गया है, इतने गंदे गंदे, तेरे को दिख भी रहा है कि यार वो तो कोई भी बोल देगा कि हाँ भाई ये गंदगी फैलाई जा रही है, फिर भी इस तरह से जो फ़ोटो डाला गया है बिल्कुल ही गलत है। अगर किसी ने भी किया है तो नहीं करना चाहिए उसको, चाहे घर के लोग हो चाहे बाहर के लोग हो, नहीं करना चाहिए ये। और अंशु जिस तरह से दिखा रही है कि नहीं मैं तो रिस्पेक्ट करती हूँ भाभी, पुलिस थाने में क्यों नहीं जाती, अरे भाई अब जिस दिन चली जाएगी फिर तुम लोग बोलोगे कि पुलिस थाना करती रहती है, रिकॉर्डिंग सुना देती है, तब तो उसको जीने नहीं देते हो। रैकेट खेल रही थी तो उसके लिए कि दो हस्बैंड मर गए, रैकेट खेल रही थी, क्या करे, मर जाए, खुद भी मर जाए। मतलब आदमी को पता नहीं क्यों हंसते हुए चेहरे अच्छे ही नहीं लगते कुछ लोगों को। अगर किसी के साथ कोई दुख बीता है तो चाहते हैं कि 24 घंटा उस दुख में रहो। उसके बच्चों को आप खिला दोगे, आप पाल लोगे, उसको आप पाल लोगे, उसके घर का रेंट आप दे दोगे, उसके इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वाटर बिल, रूम का आना जाना, गाड़ी, पेट्रोल, लोन, उसके बच्चों की फीस, उनके बच्चों का ड्रेस, उनका रेगुलर खर्चा, वो सब आप कर दोगे। एक महीने का हमको लग रहा है कि 60 से 65 हज़ार खर्चा होगा मिनिमम, जहाँ तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि बड़ा घर है, बड़ा घर उन लोगों ने लिया हुआ है, डुप्लेक्स है, वो लिया है, प्लस गाड़ी अभी लिया, तो बहुत, तो उन्हीं लोगों को पता होगा ना कि कितना कैश है उनके पास, कितनी सेविंग्स हैं। और होगा भी, मैं मानती हूँ 20-25 लाख या 50 लाख होगा भी, तो 50 लाख क्या खर्च होते हुए टाइम नहीं लगता है? टाइम लगता है? कोई टाइम नहीं लगेगा, जब होना होगा तो हो ही जाएगा। तो आप चाह रहे हो कि एकदम चुपचाप बैठी रहे, ना कहीं जाए ना कहीं आए, मरती रहे, डिप्रेशन में रहे, तो ठीक लगेगा। अगर वो अपनी ज़िंदगी कोशिश कर रही है कि नहीं यार सब कुछ ठीक किया जाए, बच्चों के लिए ठीक है, जब रोएगी तो बोलोगे सिंपैथी ले रही है, जब अगर एक्टिव है तो फिर बोल रहे हो कि इसको शर्म नहीं आ रही है। जीने दो यार, जीने दो। और द रॉट वाला यार बहुत गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। और अंशु को इस तरह से जो है मास्टरमाइंड ना बने, खास करके जो लोग सोच रहे हैं बच्चे हैं भाई, ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आती है कि बच्चे बड़ों से बड़ा अगर भी क्राइम कर देना तो फिर उनको बच्चा बोल करके छोड़ दिया जाता है, और बड़े ने अगर छोटा चीज़ किया तो उसको भाई वो एडल्ट है, उसको पूरी सज़ा मिलेगी। ये चीज़ गलत है। एक औरत है, दो औरतें थी, दो औरत और एक उनका दामाद मिल करके, मतलब सास, बेटी और दामाद, 3 लोगों ने मिल करके 42 बच्चों का खून किया। 42, एक्चुअली मोर देन 42 को तो उनको रिकॉर्ड याद है, उन लोगों को जो है रिकॉर्ड याद है कि 42, तो उसके बाद वो गिनाना भूल गए। तो 42 उन लोग महाराष्ट्र की थी। अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आएगा। तो 42 बच्चों को उन लोगों ने पार कर दिया था, ठीक है। उसमें बताओ बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो माँ बाप के इकलौते बच्चे होंगे, शायद किसी का 20 साल पे बच्चा पैदा हुआ होगा, किसी का 10 साल पे, किसी का 8 साल पे, और कोई बहुत अमीर होगा, पता नहीं कितनी मन्नतों होगा, कोई बहुत ज़्यादा गरीब होगा जिसने बड़े मुश्किल से अपना वो बच्चा पाला होगा। तो ये लोग क्या करती थी कि बच्चा उठाते थे और उसको बहुत दर्दनाक, जिसको बोल सकते, जो आप कभी अज्यूम नहीं कर सकते, मैं बोलूँगी तो कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से वीडियो पे वो हो जाता है, मैसेज आने लगते हैं और उसके बाद से वीडियो भी डिलीट हो जाती है, तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन बहुत दर्दनाक तरीके से उन लोग को, बच्चों को भगवान के यहाँ भेजा गया, ठीक है। आप कभी यूट्यूब पे सर्च करके देखना। 3 लोग थे। दामाद को इस वजह से छोड़ दिया गया क्योंकि वो सरकारी गवाह था, सरकारी गवाह है, इसलिए उसको छोड़ दिया गया। मतलब बहुत कम सज़ा दे करके, बहुत कम, जैसे चाय में इलायची पड़ती है ना, 2 दाना सिर्फ, 3 दाना सिर्फ, उतना दामाद को इतनी सी सज़ा दे करके, एकदम इतनी सी सज़ा दे करके दामाद को छोड़ दिया गया। जो सास और बेटी हैं उनको अरेस्ट किया गया। सास ऑलरेडी मतलब लगभग जब अरेस्ट हुई थी उस टाइम पे 45-50 की थी, ठीक है, 45-45 की थी। तो वो अरेस्ट हुई, उसके बाद से उसको मतलब फांसी की सज़ा उसको बोला गया, पर उसके पहले ही वो अपनी नेचुरल डेथ से मर गई। उसको शुगर वगैरह भी था और नेचुरल डेथ से 64-65 में करीब, मतलब 18-20 साल बंद रहने के बाद वो अपनी नेचुरल डेथ मरी, ठीक है। अब उसकी जो लड़की थी अब वो भी 60 तक पहुंच गई है, तो नेचुरल डेथ से वो भी चली जाएगी, तो कुछ नहीं होगा उनको। और कितने बच्चों का? 42 बच्चों को, 1-2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 42 बच्चों के, 42 बच्चों को मतलब भगवान के पास पहुंचाने वाली लेडी को भी बिठा करके पूजा जा रहा है। ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत से, मतलब बड़े ने किया, जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि सीनियर सिटीज़न है इसलिए उसको फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती, पर वो सीनियर सिटीज़न थी नहीं। लेकिन फिर भी सीनियर सिटीज़न भी अगर इस लेवल का कोई क्राइम करता है तो उसको फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो सीनियर है। कोई बच्चे ने अगर वैसा काम कर दिया तो बच्चे को भी नहीं दी, क्योंकि वो बच्चा है, लेकिन काम उसने कैसा किया।
अब उसको देखो, उसने 42 बच्चों की ज़िंदगी ले ली। तो भाई सिर्फ बच्चा 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 बोल करके चादर में छिपने की ज़रूरत नहीं है।